अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू कहता है अगर तो ए बराबर है इस मैट्रिक्स के और बी बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो कहता है आपने क्या फाइंड करना है कि ए का एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करें ए के एडजॉइंट से, तो कहता है वो इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए। दोनों की बात एक है। देखें, कोई इसमें ना समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में ये आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात की है उसने। कहता है अगर एडजॉइंट ले लें हम ए का, उसे मल्टीप्लाई कर दें फिर ए से, यानी ये मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट है और इसे फिर इसी से मल्टीप्लाई दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दें, वो इक्वल आएगा जी ए का एडजॉइंट मल्टीप्लाई ए के। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ये हमने प्रूव करना है। और कहता है फिर वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जी, डिटर्मिनेंट किसका, ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई आई। कहता है ए का डिटर्मिनेंट ले लें और फिर उसे आई का मतलब क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा कि हम जानते हैं जिसके डायगोनल में 1 हो, जो ये इस तरह दिया होता है 1 1 0 0। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था। तो ये आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, बी जो है, कहता है बी का जो मैट्रिक्स दिया, बी को मल्टीप्लाई करें हम किससे, बी इन्वर्स से, इज इक्वल टू होगा किसके होगा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है बी को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है जी बी इन्वर्स मल्टीप्लाई, यानी बी का इन्वर्स लें उसे मल्टीप्लाई कर दें बी से, तो कहता है कि ये आंसर सेम होंगे। तो हम देखते हैं यानी ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। पहले तो क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया हुआ है पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये हम करके देखते हैं क्या आता है जी इसका आंसर। सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम देखते हैं जी एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए का जो है ना, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। देखते हैं वो किस तरह। आप यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिख लें। ए का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमें, 1 4 2 6। ठीक है जी, और ये है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब ए का एडजॉइंट हम लेंगे, देखते हैं जी ये चीज़ दी है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट निकाल देनी जिस तरह यहाँ पे लगी हुई है। तो ये वाला तो मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया अभी। ठीक है जी, अब ए का एडजॉइंट मैंने आपको बताया था डायगोनल की पोजीशन को चेंज करना है और नॉन डायगोनल की सिंबल चेंज करनी है। तो 1 की जगह पे 6 की जगह पे 1, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। अब इन दोनों को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई जी। मल्टीप्लाई करते हैं, रो को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब देनी है। 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। ठीक है जी, इस रो को इस कॉलम से ज़रब दी। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, इसी तरह दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, देखते हैं क्या आता है। एडजॉइंट, सॉरी ये ए है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यही हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये इसके इक्वल आ गया जी। किसके इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम राइट करते जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 6 आ गया, -2 मल्टीप्लाई -4 तो -8 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 24, और यहाँ पे भी 4 6 24, लेकिन साथ में माइनस आएगा। 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये दरम्यान में प्लस है और ये 2 आ गया जी। नेक्स्ट
क्या है 6 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2 और -8 आ गया, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो आंसर क्या आ गया जी हमारे पास 6 आ गया प्लस के साथ। तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू क्या आ गया जी -2, ये 24 -24 तो ज़ीरो आ गया। ये भी एक माइनस का दूसरा प्लस का है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, दोनों आपस में कट जाते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, इन दोनों को माइनस करेंगे, साथ में सिंबल क्या आएगा जो बड़ी रकम के साथ है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने इसे माइनस किया। आपने ये ज़हन में रखना, अगर दोनों की अलामतें सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों की अलामतों को आपस में जमा करेंगे। अगर दोनों के साथ माइनस होता तो हमने दोनों को प्लस करना था, यानी दोनों की अलामतें सेम होनी थी, तो हमने इन दोनों को प्लस करना था। अगर दोनों के साथ प्लस होता फिर भी हमने प्लस करना था, ठीक है, साथ में सिंबल जो है वो प्लस का आ जाना था। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस है तो साथ में माइनस आएगा, लेकिन अगर एक के साथ माइनस और दूसरे के साथ प्लस है तो फिर हम ये देखेंगे कि बड़ी रकम के साथ क्या है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। नेक्स्ट है जी एडजॉइंट ए नाउ, अब यहाँ पे लिखे नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई, ये वाला दरमियान वाला ये करने जा रहे हैं, ठीक है जी, करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, पूरा ही लिख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, तो इज इक्वल टू होगा किसके जी, ए का एडजॉइंट क्या है जी, ए का एडजॉइंट हमने निकाला था, ये देखें ए का एडजॉइंट ये वाला हमने निकाला था, तो ये आया था, ठीक है, ये ए का एडजॉइंट है। तो हम इसे इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है इसे, यानी ए का पहले मैट्रिक्स लिख लेना है। आपने लिखना है कि फर्स्ट वी फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ ए, जिस तरह हम लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, उस तरह आप लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फिर वो जो आंसर आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास निकला हुआ है, ठीक है जी। ए क्या है 1 2 4 6, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है जी। इन दोनों को करेंगे सिंप्लीफाई, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 6 1 ज़ा 6, -2 मल्टीप्लाई होगा जब 4 से तो -8 आएगा, और -4 मल्टीप्लाई 1 से -4, और ये 4 1 ज़ा 4, ठीक है जी। इसी तरह 6 2 ज़ा 12, और 6 2 ज़ा 12, साथ में माइनस आएगा, ठीक है जी, और -4 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा जी माइनस का 8 प्लस 6 1 ज़ा 6, तो क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया -2, यहाँ से आएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि एक के साथ जो है माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, तो हम जब इसे माइनस प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, एक से साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस, तो ये माइनस होंगे, साथ में सिंबल आएगा जो बड़ी रकम के साथ है। लेकिन अगर दोनों के साथ एक जैसी अलामतें हों, एक जैसे सिंबल हों, तो फिर हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ गया। नेक्स्ट ये ज़ीरो आ गया, और ये भी ज़ीरो, एक प्लस का एक माइनस का कट गए, यहाँ से भी हमें -2 मिल गया। तो स्टूडेंट इसका और इसका आंसर तो सेम आ गया है। अब उसने कहा था कि ये डिटर्मिनेंट ए वो इक्वल होगा, और सॉरी डिटर्मिनेंट ए लें, उसे आई से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होगा, यानी ये इन तीनों के आंसर सेम होंगे। करके देखते हैं क्या आता है। नाउ यहाँ पे लिखिए नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ए, सॉरी यहाँ पे आई है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या आता है ए का डिटर्मिनेंट, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे पहले ए का मैट्रिक्स लिख लेना है, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ए का मैट्रिक्स ये दिया हुआ है हमें 1 4 2 और 6, ठीक है जी।
इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया जी किसके, 1 मल्टीप्लाई 6, 6 1 6, 4 2 8 माइनस 8 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट जब इसे माइनस करेंगे तो -2 आएगा हमारे पास। अब कहता है इसको जो है ना, इसको कहता है डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई कर दें आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ऐसा ना हो आप इसे ए से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर गलत आ जाएगा। आपने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। देखिए डिटर्मिनेंट आ गया ना हमारे पास -2 ए का। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से। ये वाला जो आई है, आई क्या है, आई इज इक्वल टू है जी 1 0 0, सॉरी आई इज इक्वल टू, इनकी डायगोनल में 1 होता है, ये है जी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे ये -2 को, नाव यहाँ पे लिख दें, नाव डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय क्या, आई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2i, यानी 2 जो है ना -2, ये वाला -2 है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है आई से। या फिर ऐसा ना करें तो आप इस तरह लिख दें, डिटर्मिनेंट ए, इस तरह सही रहेगा, आप ऐसा ही कीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारे पास, -2 है, यहाँ पे -2 आ गया। और आगे आई क्या है, आई हमें ये दिया हुआ है, ये है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 1। हर एंट्री से उसे मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर को, एक रियल नंबर की मैट्रिक्स के साथ। जो मल्टीप्लिकेशन थी मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ से देखें -2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, -2 आ गया। -2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो वो उसे भी 0 कर देता है। इसी तरह यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। -2 मल्टीप्लाई 1 तो -2 आ गया। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए क्या है, -2 डायगोनल में और नॉन डायगोनल में 0। यहाँ पे भी डायगोनल में -2 है जो कि एडजाइंट मल्टीप्लाई ए है, इसका भी और नॉन डायगोनल में 0 है। इसी तरह ये जो है पहला वाला, इसमें भी डायगोनल में -2 है और नॉन डायगोनल में 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख से हैंस क्या जी, ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ए, यानी जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना वो आपने कॉपी करके इधर लिख देना, सेम एज इट इज़, एडजाइंट ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई। चलो ये हो गया जी प्रूफ। ओके तो स्टूडेंट्स इतनी सी बात थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई ना कोई आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नए टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।